Good morning, students. Welcome to all of you in today's class. This video is for class 6A, chapter Components of Food. We have already studied in chapter 1 about food. Where does it come from? In chapter 1, we have studied about the ingredients, the raw materials which is required for preparing food, and the importance of food. Why food is important for us? Food is important to live. It provides energy for the growth and development of our body, and it also protects us from different types of diseases. Now, here the second chapter, the topic is components of food. The topic is components of food. Components means composition. What do you mean by components? Components means composition. The compositions of food, the food which is made up from, the components from which the food is made up of. फूड जिससे बनता है, फूड का क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन क्या है फूड का जिससे मिलके फूड बनता है. तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, फूड किस किस चीज से मिलके बनता है. तो कंपोनेंट्स, पहला है कार्बोहाइड्रेट. पहला कंपोनेंट क्या है फूड का? कार्बोहाइड्रेट है. Second component is proteins. Third is fats. Next is vitamins. 5 minerals. 6 roughage. And last is water. These are the components of food. All these are the components of food. The food which is made up of, these are the components. In one word, these components are known as nutrients. Nutrients किसे कहते हैं? The components of food को. ये जितना भी components है food का जिससे food बनता है, ये सभी components को हम लोग nutrients कहेंगे. Now, when the question will ask, what is nutrient? What do you mean by nutrients? Then the definition will, the components of food. Food का components of food are known as nutrients. इसको हम लोग क्या कहते हैं? nutrients कहते हैं. जितने सारे भी फूड के कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलके फूड बनता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे. अब है कंपोनेंट्स. जितने सारे भी कंपोनेंट्स हैं सबका अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है. अगर हम लोग फूड में एक को ज़्यादा लेते हैं, अगर किसी फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और बाकी सब अगर कम है, तो हमें क्या हो जाएगा? जो चीज़ नहीं मिल रहा है उससे रिलेटेड हम लोग को डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा. डेफिशिएंसी मीन्स कमी. उस चीज़ की कमी से हमको क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं, अगर हम लोग खाने में सिर्फ दाल लेंगे, सिर्फ दाल में क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन. अगर दाल ज़्यादा लेते हैं और बाकी सब वेजिटेबल्स वगैरह अगर नहीं खाते हैं, राइस चावल नहीं लेते हैं, और भी जो भी कंपोनेंट्स है उसको हम लोग नहीं लेंगे, तो उससे रिलेटेड जो है डेफिशिएंसी डिजीज हमको हो जाएगा. इसीलिए हमारे फूड में सभी कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है इन इक्वल अमाउंट में सभी कंपोनेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है. अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स. जो भी कंपोनेंट्स हैं सभी कंपोनेंट्स का अपना अपना फंक्शन है. तो सबसे पहला देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड, ये हमें क्या देती है? एनर्जी देती है. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी को क्या देती है? एनर्जी देती है. कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल होगा क्या? पोटैटो हो सकता है, राइस हो सकता है. अब सेकंड थिंग है, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये किस फॉर्म में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. अब इसमें है स्टार्च. स्टार्च किस में प्रेजेंट रहेगा? ग्रेन्स में, पोटैटो में, कॉर्न में, ये सभी में क्या प्रेजेंट रहता है? स्टार्च प्रेजेंट रहता है. अब जो है ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गया. अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल जैसे क्या है? पोटैटो है, पोटैटो हो गया.
राइस हो गया, एक्सेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेस्ट, सभी कंपोनेंट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का टेस्ट कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बाद का कंपोनेंट्स क्या है, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हम लोग देख लिए, अब नेक्स्ट है प्रोटीन का फंक्शन। प्रोटीन्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द रिपेयर एंड ग्रोथ, इट हेल्प्स इन द growth and repair of our body, it helps in the growth and repair of our body, ये ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करते हैं कौन, प्रोटीन्स। अब जो है प्रोटीन्स का, जैसे इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन्स का, पल्सेस, और इस एग भी होता है, एग हो सकता है, और भी बहुत कुछ है, सोयाबीन भी हो सकता है, एक्सेट्रा है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन्स के बाद कौन सा कंपोनेंट्स है, फैट्स। प्रोटीन्स के बाद हम लोग देखेंगे क्या, फैट्स है। अब फैट्स का क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड अस एनर्जी, इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अस, ये भी हम लोगों को क्या देती है, एनर्जी देती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में ज्यादा एनर्जी कौन देती है, फैट्स। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी, इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देती है फैट्स। फैट्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, घी, बटर, ऑयल, एक्सेट्रा, ये सभी फैट्स के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स को, इसका फंक्शन क्या है, विटामिन्स का फंक्शन क्या है, ये भी कंपोनेंट है, फूड का कंपोनेंट है। इसका फंक्शन, विटामिन्स का फंक्शन होगा, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। विटामिन्स का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग देखेंगे, फिश देखेंगे, मीट हो जाएगा इसके एग्जाम्पल, कैरोट है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, मिल्क है, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है मिनरल्स। नेक्स्ट मिनरल्स है, मिनरल्स भी एक तरह का कंपोनेंट्स है। मिनरल्स का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ये मेंटेनेंस में मदद करते हैं मिनरल्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, और कैरोट भी कर सकते हैं, मिल्क है, फिश, एक्सेट्रा हो गया। अब नेक्स्ट है रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रफेज जो है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, ये मदद करते हैं डाइजेशन में, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये खाने को क्या करता है, पचाता है, डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड को पचाने का काम करता है रफेज। एग्जाम्पल हो जाएगा डाइटरी फाइबर्स, जितने सारे भी डाइटरी फाइबर्स हैं ये सभी जो है रफेज में आते हैं। डाइटरी फाइबर्स मीन्स क्या, कच्चा फूड, जो भी कच्चा फूड है जो डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है, उसको हम लोग डाइटरी फाइबर्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डाइटरी फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रूट्स भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, फ्रूट्स है, कुछ वेजिटेबल्स को हम लोग ले सकते हैं इसमें, डाइटरी फाइबर्स हो गया। अब नेक्स्ट है वाटर भी एक तरह का कंपोनेंट है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। इसका फंक्शन क्या होगा, वाटर का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द टेम्परेचर मेंटेनेंस। ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या हो गया, क्या ये क्या करता है, नेक्स्ट होगा इट रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, इट रिमूव्स अनवांटेड सब्सटेंसेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी। तो आज के पूरे क्लास में हम लोग क्या देखें, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आज के पूरे क्लास में हम लोग फूड का कंपोनेंट्स, जिस जिस चीज से फूड बना है उसका जो कंपोजिशन है, फूड का कंपोजिशन है, इसको हम लोग आज पढ़ें। फूड का क्या क्या कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स है फूड का। और इनको एक वर्ड में, ये सभी कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो इफ द क्वेश्चन विल आस्क व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स, देन द आंसर विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। नाउ एवरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और सभी कंपोनेंट्स का फूड में होना बहुत ही जरूरी है। किसी एक चीज को हम लोग अगर फूड में लेते हैं और बाकी को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। नाउ सभी का फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये हमें एनर्जी देती है और ये स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में मेनली पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को रिपेयर करती है। अगर सेल्स टिश्यूज को क्या करती है, वो रिपेयर करती है और ग्रोथ में मदद करती है। इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट है फैट हो गया, फैट्स जो है ये भी हमारे बॉडी में क्या देती है, एनर्जी, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करती है फैट्स। और फैट्स जो है इट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपेयर में फैट्स जो है वो ज्यादा एनर्जी देती है। विटामिन्स, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये मदद करती है। मिनरल्स का, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है रफेज, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और लास्ट है वाटर, वाटर इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो इट रिमूव्स अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। आज हम लोग सभी का फंक्शन देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्ट देखेंगे, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क ये रहेगा आप लोगों का, टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क, आज आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ 2 carbohydrate, proteins and fat yielding food and draw the picture in your copy. Write the 2 example of carbohydrates, proteins and fats yielding food and write the 2 examples of carbohydrate, proteins and fats yielding foods and draw the picture of food in your copy, ड्रॉ और पेस्ट। ये एग्जाम आप लोग का होमवर्क रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इसका 2 एग्जाम्पल लिखना और इसको कॉपी में या तो ड्रॉ करना या तो पेस्ट करना पिक्चर को, फूड इन योर कॉपी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का कोई भी राइस ले लेंगे, राइस को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में गॉन से या फेविकॉल से उसको चिपकाएंगे। उसी तरह दाल ले लेंगे, दाल को चिपकाएंगे, उसका नीचे में नाम लिखेंगे कि ये पल्स है। इसी तरह से ड्रॉ करना या पिक्चर अगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ करना या उसको फिर पेस्ट कर सकते हैं हम लोग उसको। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका टेस्ट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का टेस्ट देखेंगे।